जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। और जो गुरुपा बुलवाएंगे वही मैं बोल पाऊँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय तो गुरुपा मेरी संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज दिन है मंगलवार, ट्यूसडे, हनुमान बाबा जी का दिन है। और आज जो डेट है 25 नवंबर 2025 है। और आज का मेरा जो शुक्राना है संगत जी, लोग दुनिया बहुत कुछ काफ़ी समय से संगत जी हमारे ऊपर टूने टोटके कर रही है। 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, हमें कुछ नहीं पता, गुरु पा ही जाने। पर वो लगातार कॉन्टिन्यूसली बहुत कुछ करी जा रहे हैं। मारण क्रियाएं, वशीकरण, मतलब कोई भी उन्होंने वार, भयानक से भयानक वार उन्होंने छोड़ा नहीं है कि ना किया हो हमारे ऊपर। तो मैं तो यही चाहूँगी गुरुपा, आप उन्हें उनके जो वो कर्म कर रहे हैं उनके कर्मों के अनुसार उनका जो भी है करना चाहते हैं आप उनके साथ वो करें, क्योंकि उन्होंने हमारी जान सूली पे टांग रखी है संगत जी। 1-2 दिन ठीक जाते हैं, थोड़े दिनों में फिर वो ऐसे ही कोई क्रिया करते हैं। अब सुबह से ही मुझे इतनी बेचैनी हो रही है और पीठ पे, मतलब गर्दन के ऊपरी हिस्से पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भार होता है पीछे, बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुछ आज छुट्टी थी, सारा दिन घर में ही थे। घर में बच्चे का, लड़के का, मेरे खासकर मेरे लड़के पे इस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और वो ऐसा बिहेवियर करने लग जाता है जैसे उसके अंदर कुछ आया होता है। और वो फिर अपनी बहन छोटी को, 5-6 साल की है, उसको मारता है, उसको तंग करता है। उसकी वजह से मुझे तंग होना पड़ता है और मुझे बोलना पड़ता है और मुझे गुस्सा आता है फिर। मतलब कुल मिला के उन्होंने पूरे परिवार पर कुछ ना कुछ किया होता है उस दिन। और इतना गुस्सा चारों में आ जाता है, मेरे हस्बैंड अंकल में, बच्चों में, आपस में हम इतना लड़ते हैं, इतना कलेश होता है बिना किसी कारण के, बहुत ज़्यादा। आज सुबह से वहीं कुछ हो रहा है, इतना मूड ऑफ है बहुत ज़्यादा। गुरुपा आप ही देखें, गुरुपा आप अपने
जो वो करते हैं गुरुपा वो कर रहे हैं, उनको उनसे क्या मिल रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रही। ऐसा कुछ हमारे घर में लड़ाई करवा के, हमारी चीज़ों पर हर चीज़ पे रुकावट लगा के, हमारी चीज़ें बांध के, हमारी खुशियाँ बांध के उनको क्या मिल रहा है? खुशी खुशी मिल रही है उनको। तो गुरुपा ऐसी खुशी किस काम की जो किसी की खुशी छीन के ली गई हो? वो ये क्यों नहीं समझते कि उनको भी एक दिन ऐसा देखना पड़ सकता है कि जो दिन वो हमें दिखा रहे हैं। 15-20 साल होने को आए हैं संगत जी, 1 रुपए की सेविंग नहीं है घर में। सेविंग तो दूर की बात, जो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका भी रुपया हमें, पैसा हमें समय पे नहीं मिल पाता। और बच्चों की 5-5 महीने की फीस स्कूल की पेंडिंग है, बिजली के बिल पेंडिंग हैं। क्या 2 लाख का घर, 2-3 लाख का कर्जा हुआ पड़ा है, और होम लोन जो चल रहा है वो अलग से। क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि हस्बैंड अंकल की जॉब कभी है कभी नहीं है कभी नहीं है। वो ऐसा कुछ करी जा रहे हैं, ऐसा कुछ करी जा रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए, इनका मिट्टी में मिल जाए। गुरुपा ऐसा क्यों? हमने ऐसे क्या बुरे कर्म करे हैं जो हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? क्या मैंने ऐसे बुरे कर्म करे हैं गुरुपा? गुरुपा आप अपने चरनी लगाओ, उनको चरनी लगाओ गुरुपा। जो हम पे इतना कुछ कर रहे हैं उनको अपने चरनी लगाओ। हे मेरे महादेव महाकाल, कृपा करो कृपा करो। इतनी नेगेटिविटी घर में, इतनी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। गुरुपा प्लीज़ 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 आपके आगे अरदास है, झोली फैला के। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपके आगे झोली फैला के अरदास है। ये ब्लैक मैजिक से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो हमारे घर परिवार पर की जा रही हैं टूने टोट के, उनका वार पलटवार करो गुरुपा, पलटवार करो। और उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो वार है हमारे ऊपर का बिल्कुल भी असर ना करे। घर में सबका बिहेवियर अच्छा करो गुरुपा, और घर में कलेश ये सब कुछ, और जो पैसे की तंगी है उसको ख़त्म करो मेरे गुरुपा। कृपा करो मेरे गुरुपा, कृपा करो। तंग आ चुकी हूँ गुरुपा, मैं तंग आ चुकी हूँ। मेरा सब्र का इम्तिहान मत लो, मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है गुरुपा। धैर्य मेरा टूट रहा है गुरुपा, कृपा करो मेरे गुरुपा। मेरे मालिक मेरे महाराज कृपा करो। थक गई हूँ मैं, थक गई हूँ। ये सब कुछ इतने टाइम से झेलते झेलते थक गई हूँ गुरुपा। कृपा कर दो मेरे गुरुपा, कृपा कर दो प्लीज़ 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। इसी के साथ ही मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी जय गुरु जी, राजन कलांटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। हे गुरु जी, आपको मेरे बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे करोड़ों जन्मों का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, कल मैंने आपका शुक्राना नहीं किया, मुझको माफ कर दीजिएगा गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। हे गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु जी। हे गुरु पा, हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरु पा। जो क्षण बीत गया अच्छे से बीत गया, खुशनुमा बीता, आपकी कृपा से गुरु पा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा, आप हमको दो औरतों से हमेशा सावधान करते आए हैं। एक तो वो पड़ोस में जो रहती है वो, और दूसरी जो रिश्तेदार है। गुरु पा, इन दोनों सातिर औरतों से मैं नहीं निपट सकती गुरु जी। सब आपके पास छोड़ दिया है, आपके हाथ में छोड़ दिया है गुरु जी। बस इतनी अरदास है गुरु जी कि इस औरत के पास, जो पड़ोस में रहती है, इस औरत के पास मेरी बेटी का जो कुछ भी है, बाल हो जो उसने काटा था, जो भी कपड़ा पड़ा, सब हटवा दीजिए गुरु जी, सब हटा दीजिए गुरु जी। आप ही कर सकते हैं, वहां से गायब कर दीजिए, कुछ भी ना रहे, अब वो कुछ ना करने पाए, मेरे बच्चों के ऊपर कुछ ना करने पाए गुरु जी। गुरु जी, हम इसी मारे उस औरत की वजह से हम यहाँ रहना नहीं चाहते गुरु जी। मगर गुरु पा, ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है, आपने दिया है गुरु पा। मेरे सर पे छत आपने दी है गुरु जी। आप जहाँ रखेंगे हम वहीं रहेंगे गुरु जी। आपकी मर्जी के अनुसार रहेंगे गुरु पा। हे गुरु जी, यदि हम कहीं और जाना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी ही वजह से, क्योंकि वो जस्ट बगल में रहती है गुरुजी। और जैसे ही हम लोग को खुश देखती है, जैसे ही हम लोग का कुछ भी अच्छा होते देखती है, उससे नहीं देखा जाता है और फिर वो कुछ ना कुछ करती है, क्योंकि वो कुछ विद्या सीखी है गुरुजी। ये सब कुछ आप तो जानते ही है गुरुजी। और गुरुजी, आपके ऊपर सब छोड़ दिया है हे गुरुपा, सब कुछ छोड़ दिया आपके ऊपर। बस अब आप ही निपटिएगा गुरुजी। हे गुरुजी, उसकी तरफ से जो पानी की सीलन आ रही थी गुरुपा, उसकी वजह से घर की आगे की दीवार खराब हो गई है गुरुजी। और आप भी कह रहे थे कि उसने मेरे घर की नींव हिलाने की उसकी मनसा थी गुरुजी। आप ना होते तो वो उसकी मनसा, वो जिस तरह से उसने पानी की धार पता नहीं कहाँ से आ रही है और वो मानने को भी नहीं तैयार है गुरुजी। गुरुजी, उसकी वो अपनी इच्छा पूरी कर लेती, मगर आपने उसको रोक दिया, आपने बचाया मेरे इस घर को गुरुजी। ये मेरा घर नहीं है गुरुजी, ये आपका घर है गुरुपा। हे गुरुजी, बहुत दिन हो गए गुरुपा, बहुत साल हो गए, अब नहीं गुरुपा, बस बहुत हो गया। उस सातिर औरत का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है गुरुजी, मैंने कोई नुकसान नहीं किया है गुरुजी। आप सब कुछ जानने वाले हो गुरुजी, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है गुरुजी। उस औरत से मुझको भी बचाइए, मेरे बच्चों को भी बचाइए, इस घर को भी बचाइए जो आपने दिया है गुरुपा। हम सबकी सुरक्षा कीजिए गुरुपा। गुरुपा, आप कहते हैं कि मैं ही तेरा कवच हूँ गुरुजी। शुक्राना है आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि कितना भी आप कहते हैं, फिर भी जब कोई कोई ऐसा सत्संग आ जाता है उसको पढ़ के टेंशन हो जाती है, चिंता बढ़ जाती है, और सब बातें हम भूल जाते हैं और बस यही सोचने लगते हैं गुरुजी। हमको माफ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कितना भी किसी ने बुरा चाहा मगर वो कर नहीं पाया, क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पे, मेरे बच्चों के सर पे है गुरुजी। हमें पता है आप कुछ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे गुरुजी, हमें पता है आप हम लोग का कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा, रात को सुलाने का शुक्राना, सुबह जगाने का शुक्राना, सुबह भोर में
सूर्य देवता के दर्शन कराने का शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मायके ससुराल की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, मेरे मायके में भी सबको अच्छा रखिएगा, सबको सुख से रखिएगा गुरुपा। अब कोई कष्ट, कोई भी अनिष्ट ना होने पाए, सब पर कृपा कीजिएगा गुरुपा। और मेरे ससुराल में भी सबको ठीक रखिएगा गुरुपा, सबको खुश रखिएगा गुरुपा। और मेरे ससुराल वालों को भी बुद्धि दीजिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो मेरा बुरा ना करें, कुछ भी अपने हाथ से गलत सलत ना करें, जादू टोना ना करें। अब बहुत हो गया गुरुजी। गुरुजी, मैं ससुराल में जो मेरा बक्सा रखा हुआ, बक्से में मेरे कपड़े, मेरे बच्चों के कपड़े हैं, उनको उठवा दीजिए, उनको वहां से हटवा दीजिए गुरुजी। कुछ ऐसा रास्ता निकाल दीजिए कि अपने आप ये काम हो जाए, बहुत आसानी से हो जाए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि गुरु जी हम वहाँ अकेले नहीं जाएंगे गुरु जी, क्योंकि हम किसी से झगड़ा नहीं कर पाएंगे गुरु जी, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। आप ही कुछ ऐसा, कुछ सच चमत्कार कर दीजिए कि ये काम बहुत आसानी से हो जाए। मेरा बक्सा भी, मेरा सामान, जो कुछ भी, जो जिसकी वजह से वो करते हैं तंत्र क्रिया, जिस उनका माध्यम बना के जो कपड़े वपड़े हम लोग के रखे हैं गुरुपा, वो सब वहां से हटवा दीजिए, एकदम हटवा दीजिए कि कुछ ना रहे, कोई चीज ना रहे जो कर पाए गुरुजी। और गुरुजी वहाँ के मसले का भी समाधान करा दीजिएगा, जो वहाँ की जमीन का जो मसला है ससुराल में, उसका भी समाधान करा दीजिएगा मेरे गुरुजी। मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, वो लोग प्रॉपर्टी की वजह से ही मेरे साथ उल्टा सीधा करते हैं गुरुजी। आप देख रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो भी हमसे छीने हैं, मेरा छीना, बस हम अपने बच्चों को लेके एक किनारा कर लिए हैं कि सुरक्षित रहें, जी सकें, और जो जीवन आपने दिया है उसे चैन से जी सकें, इसलिए बस किनारा किया है गुरुजी। आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। ये गुरुजी, बस हमारी, मेरे बच्चों की इसी में आपकी ही रहमत है, नहीं तो हम कहाँ जाते गुरुजी। गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, कि जैसा वो अपने आप को, अपने सुख के लिए सोचते हैं, वैसे हमारे लिए भी सोचे, हमारे संग गलत ना करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी मेरे भाई लोगों को भी ठीक रखिएगा। और मेरा भतीजा अंकित है गुरुपा, अब उसको शादी लायक हो गया है गुरुजी, उसके लिए मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुजी। और प्रार्थना करते हैं गुरुपा, वो बहुत अच्छे नेक दिल बच्चा है, उसकी उसकी भी शादी ब्याह करा दीजिए गुरुपा, शादी लायक हो रहा है। और कुछ गलतियां उनके माँ बाप से हुई है, जिसकी वजह से उसकी शादी में अड़चन आ रही है गुरुजी, वो सब दूर कर दीजिए, उसकी भी शादी ब्याह करा दीजिए गुरुपा। और उसके बाद उसकी बहन है छोटी, उन दोनों बच्चों का शादी ब्याह करियर भी अच्छे से करा दीजिएगा। मेरे बच्चों के भी का भी ख्याल रहे आपको गुरुपा, आपको ख्याल है, मैं पता है गुरुपा। आपने मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है गुरुपा, और बहुत अच्छा ही अच्छा करेंगे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी छोटी बेटी का आज जांच हुई है गुरुपा, जांच की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट मिल गई है, अभी एक दूसरी रिपोर्ट बाकी है गुरुजी। उसका अच्छे से इलाज करवा दीजिए और ठीक कर दीजिए उसको गुरुजी, कि उसके बाद अब मुझे कहीं भटकना ना पड़े गुरुजी, उसको ठीक करा दीजिए गुरुजी। गुरुजी, अपने बड़े मंदिर ले चलिए हमको गुरुपा, जैसे आप हमको वैष्णो माता के दर्शन कराने ले गए थे, जैसे बनारस ले गए थे, वैसे आप ही हमको बड़े मंदिर लेके जाएंगे गुरुपा। मुझको, मेरे बच्चों को अपने बड़े मंदिर लेके चलिए गुरुजी। हमें जाना है गुरुजी, आपने जो बुलावा भी भेजा है गुरुजी, मगर गुरुपा हम अकेले के मारे अभी नहीं जा पा रहे हैं गुरुपा, छुट्टी की भी समस्या है गुरुपा। गुरुपा, बस सब चीजें राइट टाइम कर दीजिएगा गुरुपा, कि न छुट्टी के लिए
ऐसे दिन बस का इंतजाम करा दीजिएगा गुरुपा, ऐसे दिन जाए जब हमें छुट्टी मिल जाए गुरुजी, और हम आपके आपके बड़े मंदिर बेझिझक जा सके, फिर कि छुट्टी भी ना लेनी पड़े गुरुजी। गुरुपा हमें ले चलिए गुरुपा, बस अपने बड़े मंदिर ले चलिए गुरुपा, मेरे बच्चों को ले चलिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हे गुरु जी, हम सबके रखवाले हैं आप गुरुपा, हम सब की रक्षक है गुरुपा, आप मेरे बाबूजी है गुरुपा, आप मेरे सब कुछ है गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हे गुरुपा, आपकी सभी प्यारी संगत के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि अपनी सभी प्यारी संगत की सबके घर में खुशियाँ खुशियाँ आए, और सबके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें, और हमेशा बच्चे खूब पढ़े लिखे, माँ बाप का नाम रोशन करें, कभी अपने माँ बाप का दिल न दुखाएं, और सबको दीर्घायु कीजिएगा गुरुपा, सबकी रक्षा कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, शुक्राना भगवान, शुक्राना मेरे पूर्वजां दा, शुक्राना देवदूतां दा, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह मेरे गुरु पापा दा, जिन्हां ने मैनू सवेर वेले ਠਾਲ ਦਿੱਤਾ, नहीं तो मैं सुत्ती रहना सी, क्योंकि मेरा अमृत वेला मिस हो गया। माफ़ी दियो गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमृतसर तो अपना सवेर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरुपा के चरणों से बैठ गए। संगत जी, मैं 6:45 बजे गुरु पापा ने मैनू उठा लिया। मेरे मन दे विच भाव आए, गुरु पापा हर वेले सुहा देंदे आ, मैनू वहम नहीं करना चाहिए कि अमृत वेले शुकराना करना है। मैं इशनान करके हुण गुरु पापा दे अगे जोत जगा के मैया दी जोत जगा के शुकराना सत्संग शेयर कर रही हाँ। गुरु पापा भुला चुका माफ़ी दियो। प्यारी संगत जी, अज तरीक हैगी आ 25 नवंबर 2025। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुकराना प्यारे पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, सब तो पहला तो मैं 25 तरीक और 25 यानी कि ईयर देख के मेरे मन दे विच खुशी जी हुई, पता नहीं कि हाँ। शुकराना गुरु पापा, शुकराना प्यारी संगत जी। गुरु पापा का बहुत बहुत शुकराना है। गुरु पापा ने मैनू सत्संग सुनाए सी कि तेरे पुत्र के कष्ट सत्संग सुन कष्ट कटवा। संगत जी, मेरे को सत्संग सुनी ना होवे क्योंकि मेरा ध्यान भटक के जाता है। संगत जी, मेरी भी गलती है। मैं ना कोरियन ड्रामा देखने लग गई। कोरियन ड्रामा मेरे फेवरेट है, गुरु पापा ने बताया, और भगती भी करदी हाँ, पर किते ना किते मैं यानी कि आई थिंक पता नहीं 2-3 महीने हो गए, 3 महीने किन्ने यानी कि किते किते यानी कि सॉन्ग सुन लैंदी हुंदी सीगी। क्योंकि कुड़ी जो मेरी देखदी आ जिहड़ी 11 साल दी आ, तां मैं उहनूं कहनी हुंदी जदों मैं चाह पीनी हुंदी है ना, उदों यानी कि थोड़ा जिहा कुछ लगा लिया कर, मन किते उधर पैंदा आ, है ना। नहीं तो मैं सारी दिहाड़ी यानी कि अपने च लगी हुंदी आ, तो मैनूं दिल दी भी सुध बुध नहीं। परमात्मा, मैं तुहाडा लख लख शुकराना, तुसीं कल मेरियां अखां खोलियां। पर संगत जी, दिल मेरे हसबैंड ने कल मैनू आंटी जी ने सत्संग सुनाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरियां अखां खोल दित्तियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हसबैंड ਦੀ वैल्यू दसी है गुरु पापा ने कि अपने हसबैंड की कदर करिया करो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दसिया कि हसबैंड यानी कि अपनी वाइफ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ कि मैनू ना भी
ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾ ਲਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਂਟੀ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਦਊਂਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਚੋ, ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਚੋ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋਟ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਧਿਅਮ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੜ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਣ ਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਛੇੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਦੋਂ ਛੇੜਨਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਥੋਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਦਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੇ ਹਿਚਕੀ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਸ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਟਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
पापा तुसीं मेरा दिल थोड़ा जिहा पिघलाया, मेरा इन्हां ਵੱਲ ध्यान लगाया। मैं पिता जी महाराज सारे परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂਗ ਭਰਨੀ ਆ ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਈ ਵਿਪਤਾ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना मेरे पिता जी महाराज। और हाँ संगत जी, मेन गल ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਆਈ ਸੀ। शिव ਦੇ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਰੋੜ ਵੀ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਧਾਰਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਦਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਵਚ ਬਣੇ ਔਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਸ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੇवी माँ, शुकराना मेरे पूर्वजों, शुकराना मेरे पितरों, लख लख जय शुकराना। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 25 नवंबर मंगलवार का दिन है। सुबह 8:24 पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा क्या बताऊँ गुरुपा, सब कुछ सहन हो जाता है गुरुपा, लेकिन क्या कहते हैं कि जॉब पे कुछ आता है ना तो बहुत टेंशन हो जाती है गुरुपा। मंत्र जाप से शुरू कर रही गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कल मेरे अंकल हस्बैंड रात में 9:20 पे ऑफिस से आए तो चेहरा पता चलता है, तो मैंने तब भी कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा ऐसे ही बन रहे होंगे, वो उनकी आदत भी है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा करते भी है कभी दिखाने के लिए कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं कि पूछो बात करो। तो गुरुपा मैंने अपना काम कर रही थी, मैं आए तो मैं चाय पानी बनाने लगी, चाय वगैरह बनाने लगी और उनको लाके जब वो सब मुँह हाथ पैर धो के आ गए तो मैंने उनको चाय बिस्किट नाश्ते के लिए दिया और मैंने पूछा कि आप चावल खाओगे कि पराठा खाओगे, तो उन्होंने बोला मैं पराठा खाऊंगा। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो गुरुपा जब मैं चाय लेके आई मैंने इनको दिया, बिस्किट चाय दे दी, फिर मैं बैठ गई। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा पता नहीं क्या हो। मन में एक बार लगा कि कुछ हुआ जरूर है, लेकिन मैंने पूछा नहीं। मैंने कहा कहेंगे कि तुम रोज यही पूछती हो। फिर गुरुपा जब उन्होंने चाय पी, बहुत शांति से बैठे थे, तो मुझे उस समय का पल याद आ गया जब बीच में जब बहुत दूसरी औरत के लिए लड़े थे, तो उन्होंने ऐसे ही बात नहीं करते थे, मुंह बंद करके बैठे रहते थे, सब काम करवाते थे लेकिन मुंह बंद करके बैठे रहते थे, बात ही नहीं करते थे। तो मैं सोची शायद ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए क्योंकि सुबह जाते समय मैंने इनको बोला कि आप मोहल्ले में लड़ाई कर लेते हो और किसी औरत के लिए, वो तो आज किराए पे चली जाएगी, उस औरत के लिए तुम लड़ रहे हो। तो मैं सोची शायद इसीलिए इनका मुंह फूला होगा। तो गुरुपा जब उन्होंने चाय वगैरह पी ली, पीने के बाद 2 मिनट बैठे रहे, मैं नहीं बोली कुछ भी, मैं चुपचाप बैठी। मैं तो बस आपकी बातें याद रखती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुझे ऑफिस नौकरी चेंज करनी पड़ेगी, जनवरी से नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर उसी पे बताने लगे कि
ऑफिस में मालिक ने। फिर एक विन इनके डिपार्टमेंट में विनय और संजय नाम है, और एक सनी है जो इनके साथ पहले ऑफिस में काम किया करता था। उसने इन लोगों को इनकी वहाँ की पुरानी सारी बातें बता दी हैं, तो वो लोग दबाते हैं। अब ये कहते हैं मैं भी क्यों दबूं, काम करके देता हूँ। दबने का मतलब कि उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तो उस पर वो मना करते हैं और कोई बात नहीं। तो गुरुजी वो हर समय उनको, जो डिपार्टमेंट विनय नाम का आदमी है वो बहुत चुगली करता है, संजय है वो भी वैसे ही है। तो गुरुजी इनकी सैलरी तो बढ़ाते नहीं है, तब भी ये काम, वो तीसरा साल है गुरुजी तब भी वो काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे की फीस गुरुजी 10-15 हज़ार जाती है अभी, और फिर अभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं, तो कैसे कैसे करेंगे गुरुपा। हैंड टू माउथ ही है हम, कोई हमारा रखा हुआ कुछ भी नहीं है। अंकल हस्बैंड को बचाने की कभी वही नहीं रहे, वो जितना आता है सब खर्च कर देते हैं। तो गुरुपा मैंने बोला कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अब मैं क्या कह सकती हूँ गुरुपा। मैंने बोला उनको कि कोई बात नहीं। फिर ये बोल रहे हैं कि वो बोल रहा है शिकायत कर दिया। मालिक ने बोला, जिन्होंने रखवाया था उनसे बोला, तो उन्होंने रहमान सर ने इनको बुला के बोला कि आप दूसरी जगह जॉब ढूंढ लीजिए। तो गुरुजी मन में रात में बहुत टेंशन में रहे, बहुत रात तक बोलते रहे। मैं कुछ बोली नहीं, मैं कहा मन दुखी था उनका। और हो जाता है गुरुपा, कितना भी कोई बड़ा बोला बोले, लेकिन पता है ना कि कह दे अरे मिल जाएगी, वो मालूम है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इस उम्र में गुरुपा कौन देता है 35-36 हज़ार की नौकरी, 20 हज़ार की मिल जाए यही बहुत है। तो गुरुपा बहुत परेशान थे गुरुपा, उनके संग ही रहना गुरुपा। मैं आज उनको टीका कर रही थी, तो कहते हैं पैसे नहीं। मैं कहा पैसे के लिए हम टीका नहीं करते, मैं कहा बस गुरुपा आपके संग रहें, गुरुपा आपके साथ ही रहेंगे, आप रहना। मैं उनसे पूछना भूल गई कि आपने स्वरूप गुरुपा का टेबल चेंज हुआ ना गुरुपा, पता नहीं, मैं आज फ़ोन करके बोलूँगी गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, आप उनके अंग संग ही रहना गुरुपा, आपकी ही रहमत है गुरुपा। आपने नौकरी ब्लेस की थी गुरुपा, आपने बोला कि नौकरी ब्लेस कर दी, अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं तो उसी के सहारे इतने दिन काटे गुरुपा कि मेरे गुरुपा ने नौकरी ब्लेस की है। अब गुरुपा लोग उंगली करते रहते हैं, क्या करें, लेकिन गुरुपा आप बस उनके मालिक के मन में थॉट डालना कि निकाले ना गुरुपा बस, क्योंकि उस उम्र में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी गुरुपा। अभी मेरे छोटे बेटे को 4-5 साल पढ़ाई करनी है, 4 साल के बाद तभी इंटर होगा गुरुपा, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए करेगा गुरुपा। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गुरुपा, हैंड टू माउथ है, रोटी भी नहीं बन पाएगी गुरुपा। मैं अपने बच्चे को कैसे कराऊंगी गुरुपा, मेरे को टेंशन हो जाती है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उनकी नौकरी ब्लेस कर, आप उनके अंग संग ही रहना गुरुपा, और ना कुछ गलत करना तो उसमें गलत ना होने देना गुरुपा। इनको भी ना टेंशन में भी गलत कर देते हैं गुरुपा, बात एक नहीं सुनते ना गुरुपा, जिद्दी टाइप के हैं थोड़े, इसलिए भी थोड़ा इनसे बहुत हो रहा था। आज का ज़माना वो है गुरुपा कि मिल बांट के रहो, किसी से दुश्मनी नहीं लो, लेकिन गुरुपा इनको समझाए कौन नहीं सुनते ना गुरुपा। तो गुरुपा किसी की गलतियों का खामियाजा मेरे बच्चों को ना भोगना पड़े गुरुपा। बहुत दिन मेरे बच्चे दिक्कत सहते थे गुरुपा, अब आपने एकदम आप आए जब से गुरुपा, मेरे बच्चों को हर चीज़ का छोटा छोटा सुख मिलने लगा गुरुपा। मुझे भी मिलता है गुरुपा, छोटे छोटे सुख है आप देते हो गुरुपा। बस इससे मतलब रोटी पानी बस चलती रहे, अंकल हस्बैंड की नौकरी चलती रहे गुरुपा, ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे आपने पहले ब्लेस किया था गुरुपा, फिर ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना, आपकी वजह से गुरुपा इतने दिन नौकरी चली, काफ़ी दिन हो गया था गुरुपा, उन्होंने नौकरी के लिए फिर ऐसे ही समय पे कहा था गुरुपा, तो आपने ब्लेस किया था गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संत। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ, उसके पहले पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। मेरे महाशिव जी, मेरे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि शुक्राना अर्पित करते हुए
शुक्राना शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय। संगत जी, हम सुबह उठते ही गुरु जी को प्रणाम करके शुक्राना गुरु जी और अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो पूरे दिन में कोई भी समस्या उलझन हमारे आगे पीछे नहीं फिरकती है। अगर कुछ आ भी गया ऐसा तो गुरु जी के स्मरण मात्र से ही हमसे दूर हो जाती है मुश्किल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी ताकत है हमारे गुरु जी नाम स्मरण में। जय गुरु जी। गुरु जी से प्यार हुआ तो समझो कर्मों से सुधार हुआ। गुरु जी इतनी ताकत है हमारे नाम स्मरण में कि मुसीबत हमारे आगे पीछे आएगी नहीं, आने से पहले ही दूर हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी से प्यार हुआ तो समझो कर्मों में सुधार हुआ। बाबा, संगत जी, बेहिसाब चाहत रखती हूँ गुरु जी के दर्शन पाने की, पर गुरु जी कहते हैं मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ, तुझे जरूरत ही नहीं कहीं और जाने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। इसके लिए कोई शब्द नहीं है, इसके लायक समझने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। मेरे रोम रोम में हो, मेरी रूह में हो दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके बिना एक पल गुजरना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरे प्यारे गुरु पर तुझे सुबह कह दूं तो मेरा दिन सवर जाता है, तुझे शाम कहूं तो मेरा ख्वाब निखर जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लिखने में भी बहुत मजा आती है, बहुत सुकून मिलता है। मैं सत्संग सुनते सुनते भी जय गुरु जी लिखती हूँ। और मैं अपना मेरे गुरु पिता का, मेरे परमात्मा का, महाशिव जी की जो बैंक है उसमें नाम स्मरण का बैलेंस बनाना चाहती हूँ। मैं जितना भी नाम स्मरण करूं मेरे खाते में बैलेंस हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परमात्मा का नाम स्मरण का सतत सतत प्रवाह बढ़ता रहे, यही मैं चाहती हूँ। बाबा, आपके चरणों में, आपके चरणों की सेवा करते करते मैं नाम स्मरण करूं, मंत्र जाप करूं, शुक्राना करूं, सत्संग सुनूं, पाठ करूं और आपकी भक्ति करती रहूं और सभी के प्रति अच्छा रहे और सभी के प्रति परोपकार की भावना रखूं। मेरे गुरु का, मैं आपकी बताई राह पे चलूं, धर्म की राह पे चलूं, अच्छे कर्म करूं, सबके साथ विश्वास और प्यार का रिश्ता रखूं, कभी किसका बुरा न सोचूं, बुरा न करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, आज एक बात में घर में जो बात हो रही थी मेड के बारे में ही तो बात हो रही थी, बाबा जी का तुरंत ही मैसेज आया, उत्तर चुगलियां मत किया कर, उससे पाप लगता है। मैंने तुरंत बाबा की माफी मांगी। गुरुजी, आपका आदेश का पालन करूंगी। जो था वो फैक्ट बोला था, लेकिन फिर भी वो चुगली होती है, मैं मानती हूँ गुरुजी, और इसके लिए आपका आदेश का पालन करूंगी और आगे ध्यान रखूंगी। आपने बहुत कुछ उसमें से मुझे दूर कर दिए, लेकिन आज बात की थी बाबा, तो इसके लिए क्षमा चाहती और मैं वापस नहीं करूंगी बाबा ये गलती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं है उनको बता सके हम।
सामर्थ्य नहीं कि उनको बता सके हम। परमात्मा, उनका बखान करना, उनकी स्तुति, उनका जैसे दिखते वैसा वर्णन करना, वो हमारे हैसियत नहीं है। परमात्मा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आपके चरणों में तो मैंने स्वर्ग पा लिया है बाबा। महादेव शंकर इस जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। जय गुरु, शुक्राना गुरु। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बाबा, जब से मुझे पता चला है कि मेरा रब मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना बंद कर दिया है कि कौन मेरे खिलाफ है। नैना विच तेरी तस्वीर गुरु जी, थोड़े चरणा विच होवेगी पीर गुरु जी। मेरा चलदा ना जोर, मेरी तेरे हथ डोर, मेरा चलदा ना जोर, मेरी तेरे हथ डोर। मैनू दर तो ना ठुकराना, तेरा हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, मुझसे कुछ गलती हुई तो क्षमा करना बाबा। पल पल शुक्राना, पल पल आपके चरण में रहूं, आपकी स्तुति करती रहूं, आपका जाप करती रहूं। जय गुरु जी, जय गुरु जी लिखते जाओ, बोलती जाओ। बस यही भक्ति का दान दो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु।